गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आप लोग की एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस की 5वीं क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे 5वीं क्लास में नंबर 5वां है यानी ई है, भारत में पशु स्वास्थ्य तथा बीमारी। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं डी में भारत में दुधारू पशुओं की दशा तथा उसकी हीन दशा के कारण क्या थे, सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब आता है नेक्स्ट, भारत में पशु स्वास्थ्य तथा बीमारी क्या है, देखते हैं। भारत जैसे गर्म तथा नम जलवायु वाले देश में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि बहुत तेज गति से होती है। इन सूक्ष्म जीवों से अधिकतर बीमारी पैदा करने वाले होते हैं, यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे बीमारी बहुत फैलती है। भारत में पशुपालन व्यवसाय में होने वाली पशु व्यवसाय में आर्थिक क्षति जो पहुंचती है, यानी कि 1/4 क्षति का लगभग 1/4 भाग केवल बीमारियों के कारण होते हैं। कहने का मतलब है कि जो भारत में पशुधन के व्यवसाय में जो भी आर्थिक क्षति पहुंचती है वो इन सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण होते हैं, जिनकी वजह से पशु बीमार होते हैं और आर्थिक क्षति पहुंचती है। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। पशुओं में होने वाली बीमारियों के अध्ययन के विज्ञान को पशु चिकित्सा विज्ञान कहते हैं, यानी कि वेटनरी साइंस कहते हैं। वेटनरी साइंस किसे कहते हैं? पशुओं में होने वाली बीमारियों के अध्ययन के विज्ञान को वेटनरी साइंस या पशु चिकित्सा विज्ञान कहते हैं। और बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगजन कहा जाता है। कहने का मतलब जो बीमारी पैदा करते हैं उन्हें रोगजन कहा जाता है। जो सूक्ष्म जीवों द्वारा बीमारी फैलती है उन्हें रोगजन कहा जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है बीमारियों के कारण, यानी कि कॉजेज क्या क्या हैं। जैसे है पशुओं में बीमार होने के निम्नलिखित कारण हैं। वो कौन कौन से कारण हैं? पहला है जैविक कारण, यानी कि बायोलॉजिकल कॉजेज। जैविक कारण में क्या है? जैसे पशुओं में छोटे प्राणियों या सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा कुछ विशिष्ट बीमारियां उत्पन्न एवं प्रसारित की जाती हैं, जो भी है। जैसे जो निम्नलिखित है, नंबर 1 है जीवाणुओं द्वारा, नंबर 2 है विषाणुओं द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, आंतरिक परजीवियों द्वारा, त्वचा द्वारा और कवक द्वारा। अब देखिए कि बायोलॉजिकल काजेज जो हैं, यानी कि जैविक कारण जो हैं, जैविक कारण में कौन कौन से आते हैं? पहला है जीवाणुओं द्वारा। अब जीवाणु द्वारा होने वाला रोग कौन कौन सा है? पशुओं की रोगों की बात है। यहाँ पे जीवाणु द्वारा पशुओं में होने वाला रोग कौन कौन सा है? एंथ्रैक्स, ब्रुसीलोसिस। नंबर 2 है विषाणु द्वारा होने वाला रोग, मुंह पका एवं खुरपका और रिंडरपेस्ट। ये कैसा होता है? विषाणु द्वारा होने वाला रोग है पशुओं में। ठीक है। प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला पशुओं में रोग कौन कौन सा है? कॉक्सीडियोसिस, बेबीसियोसिस एवं सर्रा रोग जो है वो विषाणुओं द्वारा फैलता है, प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। नंबर 4 है आंतरिक परजीवियों द्वारा होने वाला रोग कौन कौन सा है? हेलमिंथिस तथा गोलकृमि जो है आंतरिक परजीवियों द्वारा फैलने वाला रोग है। ठीक है। अब नेक्स्ट है त्वचा द्वारा होने वाला रोग। त्वचा द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? जैसे है जूं है, चिचड़ी है एवं रेड वाटर वाले क्या है? जोक द्वारा जो है। ठीक है। नेक्स्ट है अब कवक द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? यानी फंगस द्वारा। कौन कौन से? दाद, खाज, खाजन। ठीक है। ये सब क्या है? रोग हैं। और कौन से रोग हैं? ये जैविक कारण हैं। ठीक है। अब था इसमें क्या था 5वीं क्लास में? भारत में पशु स्वास्थ्य तथा बीमारी, यानी कि कहने का मतलब है इस पॉइंट में हम बात कर रहे हैं पशुओं में जो बीमारी के कारण हैं और बीमारी किस वजह से होती है, किस कारण होते हैं, वही हम पढ़ रहे हैं। तो जैसे पढ़े भारत में पशु स्वास्थ्य तथा बीमारी क्या था? भारत जैसे गर्म तथा नम जलवायु वाले देश में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि बहुत तेज गति से होती है। ठीक है। और यही सूक्ष्म जीवों द्वारा बीमारी फैलती है। ठीक है। अब जो पशुपालन में जो आर्थिक क्षति 1/4% जो भी है लगभग पहुंचती है, इन बीमारियों के कारण होती है। ठीक है। यानी कि बीमारियों से पशुपालन में बहुत हानि यानी आर्थिक क्षति पहुंचती है। अब इसकी डिफिनीशन क्या थी वेटनरी साइंस की? वेटनरी साइंस की डिफिनीशन थी
पशुओं में होने वाली बीमारियों के अध्ययन के विज्ञान को वेटनरी साइंस कहते हैं। और जो सूक्ष्म जीवों द्वारा बीमारी होती है उसे रोगजन कहा जाता है। ठीक है, अब बीमारियों का कारण क्या था? नंबर 1 था बायोलॉजिकल कारण। अब यानी जैविक कारण। जैविक कारण से कौन कौन से होते हैं? उसमें भी हैं, जैसे जीवाणु द्वारा होने वाला रोग कौन कौन सा था? जीवाणु द्वारा एंथ्रैक्स, ब्रूसिलोसिस। अब नेक्स्ट था विषाणुओं द्वारा। अब विषाणुओं द्वारा कैसे हैं? तो उसमें खुरपका, मुंहपका एवं रिंडरपेस्ट। अब नेक्स्ट है प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला। अब इसमें क्या है? कॉक्सीडियोसिस, बेबी सियोसिस एवं सर्रा रोग है। ठीक, ये सारे जैविक कारण हैं, उसके अंतर्गत है ये सारा। अब नेक्स्ट है आंतरिक परजीवियों द्वारा। अब उसमें कौन कौन से रोग हैं? जैसे हेलमिंथिस तथा गोलकृमि है। अब नेक्स्ट आता है त्वचा द्वारा होने वाले रोग। उसमें क्या है? जुएं, चिचड़ी एवं रेड वाटर। अब नेक्स्ट है कवक द्वारा होने वाला, दांत, खाज, छाजन। जो है ये सारे जैविक कारण हैं और जैविक कारण में ये सारी बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए नेक्स्ट क्या था? भौतिक कारण यानी कि फिजिकल कॉजेज। इसके पहले हम पढ़े थे बायोलॉजिकल कॉजेज यानी कि जैविक कारण। जैविक कारण क्या था हमने बता दिया आपको। अब आता है फिजिकल कॉजेज। जैविक कॉजेज में हम पढ़े थे प्रोटोजोआ द्वारा, विषाणुओं द्वारा और फफूंद द्वारा, त्वचा द्वारा जो भी रोग होता है मैंने इसको बता दिया। अब नेक्स्ट आता है भौतिक कॉजेज यानी कि फिजिकल कॉजेज। ठीक है, अब जैसे पशुओं को चोट लग जाती है, जल जाता है या कहीं से कट जाता है, उससे क्या होगा? वो बीमारी धीरे धीरे फैल जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखा है? पशुओं को चोट लगने, कटने, जलने या अन्य ऐसे कारणों से घाव हो जाते हैं। घावों के संक्रमण होकर अन्य बीमारियां भी पनप सकती हैं। ठीक है, ये हो गया भौतिक कारण यानी कि कटने, जलने और या चोट लगने से जो घाव उत्पन्न हो जाते हैं उससे घाव द्वारा संक्रमण फैल जाता है और बीमारी बन जाती है। ठीक है, अब है चयापचय संबंधी कारण, जैसे मेटाबॉलिक कारण। इसमें क्या है? मेटाबॉलिक कॉजेज में जैसे दुग्ध ज्वर। नेक्स्ट आता है हीट कॉजेज यानी ताप या उष्मा के कारण या संबंधी रोग जो हैं। ठीक है, सनबर्न। जैसे सन का मतलब होता है, सन मीन सूरज, वन मतलब जलना, यानी कि सूर्य की रोशनी से जल जाना, वही जो है उससे क्या होगा? सनबर्न हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट आता है स्वस्थ तथा बीमार पशुओं के लक्षणों में अंतर। स्वस्थ होगा तो कैसे दिखेगा, कैसे रहेगा, और बीमार होगा तो कैसे रहेगा और कैसे दिखेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। मैंने टेबल बना रखी है। जैसे पहला है क्रम संख्या, दूसरा है लक्षण, तीसरा है स्वस्थ पशु, लास्ट है बीमार पशु। ठीक है, अब इसमें देखिए जैसे लक्षण है दिखावट, यानी कि स्वस्थ पशु और बीमार पशु दिखने में कैसे लगते हैं। ठीक है, स्वस्थ, पहली बात तो सामान्य, सजग, क्रियाशील। वो भाई ग्लो होगा ही, जब कुछ नहीं हुआ स्वस्थ होगा तो फेस पे ग्लो होगा और चमक होगी और एक्टिव रहेगा। ठीक है, क्रियाशील भी रहेगा। अब बीमार पशु कैसे दिखेंगे? पहली बात तो नॉर्मल दिख ही नहीं सकता, एबनॉर्मल रहेगा वो, और सुस्त रहेगा, निर्मल रहेगा, लगेगा हाँ इसे कुछ हुआ, बीमार बीमार सा लगेगा वो। ठीक है, अब नेक्स्ट है सिर। अब स्वस्थ पशु का सिर कैसे रहेगा और बीमार पशु का सिर कैसे दिखेगा? अब देखेंगे सिर, पहली बार स्वस्थ पशु का उठा हुआ होगा और बीमार पशु का लटका हुआ होगा, क्योंकि वो बीमार होगा तो फिर अब एक्टिव ही नहीं रहेगा तो लटक जाएगा ही ऑटोमेटिक। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कान। अब स्वस्थ पशु का कान कैसे रहेगा और बीमार पशु का कान कैसे रहेगा? स्वस्थ पशु होगा तो सीधा एवं सामान्य जैसे रहते हैं। ठीक है, अब बीमार पशु में असामान्य रूप से लटके हुए, नॉर्मल तो होगा ही नहीं किसी कीमत पे। अगर वो बीमार है तो नॉर्मल यानी सामान्य कंडीशन में रह ही नहीं पाएगा, वो हमेशा असामान्य ही रहेगा। ठीक, तो लटका हुआ होगा। नेक्स्ट है थूथन। ठीक, अब थूथन कैसे होगा? स्वस्थ पशु का सीधे एवं सामान्य होगा और बीमार का सूखा होगा। ठीक है, सॉरी लक्षण जो है थूथन क्या है? स्वस्थ पशु के गीले होंगे, गीला होगा, और बीमार पशु का सूखा हुआ होगा। ठीक है, अब जैसे है नेक्स्ट मल मूत्र त्याग। अब क्या है? एक पशु, नॉर्मल पशु जो है 10 से 12 बार पेशाब करते हैं। ठीक है, अब पेशाब जो होगी हल्के पीले रंग की होगी स्वस्थ पशु के, और गोबर अर्ध ठोस होगा। और बीमार पशु का क्या होगा? असामान्य होगा या बंद होगा। अब नेक्स्ट आता है जुगाली। जुगाली आप जानते होंगे जुगाली क्या है? जुगाली
करने से क्या होगा, वो डाइजेशन यानी कि जो खाया रहता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। एक स्वस्थ पशु प्रतिदिन 10 से 12 घंटे जुगाली करता है। सबसे ज़्यादा जुगाली कौन पशु करती हैं, कौन सा जानवर, वो है बकरी। बकरी देखो हमेशा जितना पाती है उतना खाती रहती है, लेकिन वो हमेशा मुंह चलाती रहती है, जुगाली करती रहती है, इसीलिए उसका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है। ठीक है। अब मनुष्यों में क्या है कि हम लोग ज़्यादा चबा के नहीं खाते हैं, ठीक है, तो प्रॉब्लम बढ़ती है। जल्दी लिपाया और खा गया, उसको चबा के कभी नहीं, जबकि चबा कर खाना चाहिए। अब यहाँ पशु की बात हो रही है। खैर अब जुगाली में क्या है, सामान्य पशु 10 से 12 घंटे प्रतिदिन जुगाली करता है। असामान्य करेगा मतलब नहीं करेगा, बिल्कुल आसमान होगा या बंद होगा। अब आंखें कैसी होगी सामान्य स्वस्थ पशु की, चमकीली होंगी और कीचड़ युक्त नहीं होंगी, उभरी हुई होंगी, गतिशील होंगी और साफ चमकीली, ठीक है, सजग भी होंगी। अब असामान्य यानी कि बीमार पशु की आंख कैसे होगी, वो असामान्य होगी, पहले बात दिखने में सुंदर नहीं होंगी, सजग नहीं होंगी, क्रियाशील नहीं होंगी, कीचड़ युक्त गंदी होंगी और धसी हुई होंगी। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है पूंछ की गति। अब पूंछ की गति क्या है, पूंछ की गति कैसे रहेगी, नॉर्मल, जैसे स्वस्थ है पशु तो वो नॉर्मल रहेगा यानी सामान्य रहेगा, और बीमार पशु का असामान्य रहेगा। अब नेक्स्ट है ताप नाड़ी तथा श्वास गति, बीमार पशु का और स्वस्थ पशु का। स्वस्थ पशु का क्या होगा, नॉर्मल होगा, सामान्य होगा, बीमार पशु का एबनॉर्मल और या असामान्य होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है स्राव, यानी कि स्राव। अब स्वस्थ पशु का स्राव कैसे है, मुंह, गुदा, मूत्र मार्ग, आंख, कान तथा नाक से कोई असामान्य स्राव नहीं होगा, यानी कहीं से पानी या गीलापन नहीं आता रहेगा। ठीक है। और वही बीमार पशु में असामान्य स्राव आते होंगे, कहाँ कहाँ से आते हैं, मुंह, गुदा, मूल मार्ग और आंख, कान तथा नाक से। ठीक है, आता नहीं है कि आँख से कीचड़ आ रही है और नाक से पानी आ रहा है, गंदगी मुंह से, ये सब चीज़ें सामान्य में मतलब बीमार पशु में होंगे और स्वस्थ पशु में नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है उत्पादन एवं कार्य, यानी कि स्वस्थ पशु में सामान्य होगा और बीमार पशु में कम होगा। भाई उत्पादन भी कम होगा और कार्य भी कम करेगा, वो बीमार है क्योंकि। अब नेक्स्ट आता है लास्ट, चारा एवं पानी ग्रहण करना। सामान्य पशु, स्वस्थ पशु सामान्य रूप से करेगा और बीमार पशु असामान्य रूप से करेगा। क्लियर हुआ। अब हमारा यहाँ पे क्या होता है, मैंने कई हेडिंग पढ़े। अब यहाँ पे था कि जो है स्वस्थ पशु के बीमार या जो है बीमारी से रिलेटेड जो पढ़ा, उसके पहले क्या दुधारू पशुओं की दशा पढ़ा था, सारी चीज़ें मैंने इस पे बात कर ली। जैसे इसमें क्या था बीमारी में कि बीमारी का कारण क्या है, एक तो बायोलॉजिकल रीजन था, फिजिकल था, मेटाबॉलिस्ट था और हीट कॉजेस था। इन सारे रोगों के बारे में मैंने पढ़ लिया, कैसे होते हैं, किस वजह से होते हैं, किनकी द्वारा होते हैं, मैंने इसे पढ़ा। अब स्वस्थ पशु और बीमार पशु के लक्षण कैसे होते हैं, अंतर क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ लिया। ठीक है। आज यहाँ पे हमारा ये लेसन यानी कि लेसन सेकंड जो है आज ख़त्म होता है। ठीक है। अब हम दूसरे लेसन में इसके बाद चलेंगे। आज पहला लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। आज के दिन सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास यानी सेकंड क्लास में। आज के दिन इतना ही। थैंक यू क्लास।